then tell me what will be the impulse response of accumulator system. accumulator system का impulse response क्या होगा जब आपने इनपुट में इम्पल्स दिया, ठीक है, इम्पल्स दिया, जब आप इनपुट में इम्पल्स दोगे तो इम्पल्स कब आएगा, ये इम्पल्स कब आएगा, n इक्वल टू 0 पे ही आएगा, ठीक है, n इक्वल टू 0 पे आएगा। जैसे ये 1 आया, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, यानी कि व्हेन n इज लेस देन 0 hn की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे ही 0 आएगा तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये ऐड करना शुरू कर देगा, 0 पे हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू 1 पे क्या इनपुट होगा, n इक्वल टू 1 पे 0 इनपुट होगा, पर पहली की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 उसमें ऐड कर देंगे, यानी n इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये इसको 1 को ऐड करेगा फिर 0 को। 2 पे क्या वैल्यू होगी, 2 पे भी 0 होगी, यानी 2 इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 तो 1 मिलेगी, एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता जाएगा। यानी कि hn will be 0 when n is less than 0 and 1 when n is greater than or equal to 0, ये आ जाएगा, it is 0 और its value will be 1 when n is greater than or equal to 0, okay। and what does this function means, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, जहां पे n की वैल्यू 0 होती है when n is less than 1 और n की वैल्यू 1 होती है जब n is greater than equal to 0, ये होता है u1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्यूमुलेटर जो सिस्टम है उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो hn होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है वो hn होता है, ठीक है, एग्री, एग्री, ठीक है, ओके, यस सर, ओके। तो अक्यूमुलेटर सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो un होता है, इस लॉजिक से हमें पता चला, क्योंकि जैसे ही हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट में इम्पल्स दिया तो वो उस 0 के बाद उसको ऐड करता जाएगा। अब 1 ही आया था, उसके बाद सभी 0 आए थे, तो 1 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर सब जगह 1 आएगा, तो यानी कि इट विल कन्वर्ट टू एन यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। नाउ टेल मी वेदर दिस सिस्टम इज मेमोरी लेस और नॉट, ये क्या सिस्टम मेमोरी लेस है, अभी डिस्कशन किया ना हमने, मेमोरी लेस सिस्टम कौन से होता है, ये होता है मेमोरी लेस सिस्टम, ठीक। अब इस डिस्कशन से बता सकते हो कि अक्यूमुलेटर सिस्टम क्या मेमोरी लेस है, नो सर, नो, बिकॉज नो सर, why, because it is having non-zero values for n not equal to 0, मतलब यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे भी नॉन जीरो, डेल्टा की फॉर्म में नहीं है, डेल्टा में कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए तभी मेमोरी लेस हो सकता है, सो दिस सिस्टम इज नॉट अ मेमोरी लेस सिस्टम, दिस सिस्टम इज नॉट अ मेमोरी लेस सिस्टम। सेकंड थिंग, क्या ये कॉजल है, कॉजालिटी के लिए अभी हमने डिस्कशन किया था, कॉजालिटी ये होती है, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको कि when hn is un it will be a causal system, why it will be a causal system, because इसकी क्योंकि hn की वैल्यू un है, इसका मतलब क्या हुआ कि n लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, एंड सच सिस्टम्स आर causal system, इस पर करते हैं causal system होते हैं, so therefore this system will be a accumulator system will be a causal system, ये causal system होगा, क्यों,
क्योंकि n लेस देन 0 पे hn की वैल्यू इज 0। इसमें n लेस देन 0 है, n लेस देन 0 है, तो hn की वैल्यू 0। ओके, इस वजह से ये कॉजल सिस्टम होगा। कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होगा, ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इसमें भी देखो तो k इज चेंजिंग -इन्फिनिटी टू n इंस्टेंट तक ही इनपुट को ऐड करेगा, उसके आगे वाले नहीं ऐड करेगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यूज को ऐड नहीं करेगा, उसकी पास्ट वैल्यूज को ऐड करेगा। इस वजह से ये एक कॉजल सिस्टम है। अच्छा, ये स्टेबल सिस्टम है या नहीं है? ये स्टेबल सिस्टम है कि नहीं? स्टेबल सिस्टम कौन से होते हैं? जो एब्सोल्युटली समेबल होते हैं। अब अगर हम इसका सम निकालें, समेशन मॉड ऑफ HN, अब ये हो जाएगा समेशन, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 से 0 से स्टार्ट हो रही है, सो वी कैन से k इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू n un, सॉरी 0 टू n un नहीं, 0 टू इंफिनिटी un, 0 टू इंफिनिटी un, क्योंकि हमें n इसे इसको -इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक ऐड करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज को, तभी हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, एब्सोल्युटली समेबल देख सकते हैं। काम गया। हाँ, अब 1 को अगर हम इन्फिनाइट टाइम्स ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, un का मतलब 1 हो गया, और 1 कब तक आएगा? इन्फिनिटी तक आएगा। तो अगर हम 1 को इन्फिनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वन को अगर हम इन्फिनाइट टाइम में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना। 1 को अगर इन्फिनाइट टाइम ऐड करें, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 1 इज 5। अब इन्फिनिटी टाइम्स ऐड करते जाएंगे, करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इन्फिनाइट टाइम्स में काउंट करूंगा तो इन्फिनिटी तो आएगा। सो दिस थिंग इज नॉट एब्सोल्युटली समेबल, इट इज नॉट hence this system is stable or unstable? Stable होगा, unstable? Unstable. This system will be unstable. ठीक है, this system is unstable. Second thing is whether this is invertible or not. अब invertible system के लिए हमारे को ये होना चाहिए कि इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट से निकल जाए, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब, और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी होना चाहिए, यानी कि अगर सपोज इनपुट पहले 1 आया और फिर बाद में 2 आया, तो इसका जो सम आउटपुट होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता है आउटपुट 3 है, बट 3 जो है उससे इनपुट क्या हम निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें जो है HN जो है वो UN है, ठीक है। क्या हम UN को किसी ऐसे फंक्शन के साथ कन्वॉल्व कर सकते हैं, सपोज FN, कि हमको डेल्टा n मिल जाए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो है 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए, यानी कि 1 + 2, अगर हमें आउटपुट पता है तो हम इनपुट नहीं बता सकते कि पहले 2 आया था या 1 आया था। समझ रहे मेरी बात? इस वजह से दिस इज नॉट इन्वर्टिबल सिस्टम, नॉट इन्वर्टिबल। बेसिकली एक्यूमुलेटर सिस्टम में क्या है कि आपने आउटपुट तो ये ले लिया, अगर आपको इससे इनपुट निकालना है, सपोज xn निकालना है, तो xn कैसे निकाल सकते हैं?
एक्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम सम कर दें k चेंजिंग माइनस इन्फिनिटी टू n तक का सम कर दें, ठीक है, आउटपुट्स का, और एक जो है उसमें से छोड़ दें तो हमें प्रीवियस स्टेट पता चल जाएगी कि प्रीवियस स्टेट में एक्शन क्या है, ऐसे y यहाँ पे n-1 तक y। अगर हम ये कर देंगे तो हमको इनपुट मिल जाएगा, यानी कि ये सम अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कहां तक जाएगा, yn तक, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, y ऑफ n-1। तो y n-1 तक के सारे सम जो है डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा y, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनपुट से आउटपुट निकाल सकते हो, आउटपुट से इनपुट निकाल सकते हो। सो देयरफॉर accumulator system can be invertible if we can have a system whose impulse response is delta n minus delta n-1। ओके, दिस अगर हमारे पास ये सिस्टम आ जाए तो हम आउटपुट से इनपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये सपोज H1 कह देता हूं मैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं। अब हमें पता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है एक्यूमुलेटर सिस्टम का वो UN होता है, UN होता है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी H1n कन्वोल्यूशन विद UN, सॉरी HN, ये कन्वोल्यूशन है, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं तो आप समझ जाइए, ये कन्वोल्यूशन है ये वाला सम, ठीक है। और अगर हम इसको इसके साथ कन्वोल्व करेंगे UN के साथ तो हमारा UN आ जाएगा, डेल्टा n के साथ UN कन्वोल्यूशन विद डेल्टा n विल बी UN, और इसको इससे कन्वोल्व करेंगे तो U ऑफ n-1 आ जाएगा, U ऑफ अच्छा यहाँ जाएगा U ऑफ n-1 आ जाएगा, ठीक है। और U ऑफ n और U ऑफ n-1 ये डेल्टा n होता है, ये डेल्टा n होता है। सो इस वजह से हम ऐसा डिवाइस कर सकते हैं सिस्टम जिसमें H1 इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो, और जब ये इसके साथ कन्वॉल्व करेगा तो आपको डेल्टा n मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ accumulator is an accumulator is a invertible system, accumulator is an invertible system। Why? Because we can devise a system H1n जिससे कि हम कन्वॉल्व करके इसको डेल्टा n बना सकते हैं, ठीक है। सो H1 इज इन्वर्टिबल सिस्टम। जल्दी से मूविंग एवरेज सिस्टम, मूविंग एवरेज सिस्टम तो ये फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ये कॉजल है, पास्ट वैल्यू पे भी कर रहा है, सॉरी ये नॉन कॉजल है, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नॉन कॉजल हुआ। और नॉन कॉजल सिस्टम्स जो होते हैं वो हमेशा मेमोरी लेस नहीं होते हैं, तो ये नॉट मेमोरी लेस हुआ, बट ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि अगर इनपुट अगर बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड है, तो ये स्टेबल हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पे 3 फाइनाइट वैल्यू को एडिशन फाइनाइट वैल्यू होगा, तो ये एब्सोल्युटली समेबल हो गया, हेंस इट विल बी एन इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा।